स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि खुशी ना हरिप्रकाश जी से कहने लगती है कि आप दी के रूम में जाइए और वहाँ जो पालना रखा है उससे हटा दीजिए। अब जैसे ही हरिप्रकाश उस पालने को उठाने जा रहा था तभी वहाँ पर अंजलि की आंख खुल जाती है और अंजलि कहने लगती है कि आप ये क्या कर रहे हो, ये पालना कहाँ लेके जा रहे हो, ये हमारी राजकुमारी का पालना है। उसके बाद अर्नव संभालता है और कहने लगता है कि दी अब आप मत रोइए, प्लीज़ आप चुप हो जाइए। लेकिन अंजलि रोने लगती है और कहने लगती है कि छोटे ये सब क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए, हमारी राजकुमारी हमें छोड़कर कैसे जा सकती है। उतने में हम देखते हैं कि बुआ भी काफ़ी परेशान थी और साथ में गरिमा भी। अब बुआ कहने लगती है कि हमें ना जाना चाहिए अंजलि बिटिया से मिलने के लिए क्योंकि उसके साथ बड़ा गलत हुआ है। लेकिन अचानक ही बुआ के पास एक फ़ोन आता है। वो फ़ोन किसी और ने नहीं बल्कि खुशी ने किया होता है। खुशी कहने लगती है कि बुआ हम दी को लेकर घर आ गए हैं और हो सके तो आप ना कल उनसे मिलने के लिए आना। तो बुआ कहने लगती है ठीक है, हम कल उनसे मिलने आ जाएंगे, लेकिन तुम ना सबका ध्यान रखना घर पे। अब इतने हम देखते हैं कि दादी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और अर्नब को नीचे बुला के उससे कहने लगती हैं कि तुमने ये सब क्यों किया है, आखिर तुम अंजलि बिटिया को उस दामाद जी से मिलने क्यों नहीं दे रहे हो, आखिर उनका पति है, उनका पूरा हक है उस पर। और वैसे भी जो हरकत तुम्हारे माँ ने की थी, तुम क्या चाहते हो कि वही हरकत तुम्हारी दीदी कर ले। तो अर्नब कहने लगता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन वो आदमी इस घर में नहीं आएगा और मैं दी को भी कुछ नहीं होने दूंगा। अब यहाँ पर ना दादी कहने लगती है तुम्हें पता भी है हमने दामाद जी की आंखों में ना अंजलि बिटिया के लिए प्यार देखे। तो अर्नब कहने लगता ओ आपको प्यार दिख रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कितना बड़ा फ्रॉड है, सबसे झूठ बोल रहा है, झूठ, तुम उसे नहीं जानती, मैं उसे जानता हूँ। लेकिन दादी कहने लगती है कि तुम जो उसके बारे में समझते हो वो सब गलत है, तुम्हें सिर्फ धोखा मिला है, तुमने गलत सुना है। लेकिन अर्नब ने जिद पकड़ ली थी कि हम उसके बारे में सारी सच्चाई जानते हैं, कोई किस किस्म का आदमी है, उसने दी को धोखा दिया है, वो कुछ और नहीं कर रहा बल्कि दी को नुकसान पहुँचा रहा है, उन्हें चीट कर रहा है। और मैं ये हरगिज़ नहीं होने दूंगा कि मेरी दी को कोई चीट करे। और वैसे भी आप तो शाम से सिर्फ अभी मिली थी ना, तो फिर आप ऐसे कैसे कह सकती है कोई इंसान सही है। तो दादी कहने लगती है क्योंकि दामाद जी आश्रम आए थे, वही हमें यहाँ लेकर आए हैं। अब ये बात सुनकर एनके आकाश थोड़ा शॉकिंग हो जाते हैं कि शाम ना पहले ही दादी से मिल चुका है। दादी कहने लगती हैं कि मैंने उनकी आंखों में प्यार देखा था, वो तड़प रहे थे, रो रहे थे और अंजलि के लिए भीख मांग रहे थे हमसे। तो अर्नब कहने लगता है कि नहीं दादी, उसने आपको बेवकूफ़ बनाया है, लेकिन वो मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। अब इनके भी कहने लगता है कि हाँ अर्नब ठीक कह रहा है, उसने धोखा दिया है, सच्चाई हम उसकी सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पर नानी भी आकर कहने लगती हैं कि आप लोग कैसी बातें कर रहे हो, अंजलि बिटिया की हालत इतनी ख़राब है। अब अर्नब ने साफ सुथरा कह दिया था कि वो आदमी इस घर में वापस नहीं आएगा, मैं उससे कदम भी नहीं रखने दूंगा इस घर में। तो दादी कहने लगती है कि हमारी भी जिद है, हम भी देखते हैं कि अंजलि बिटिया से कितनी दूर रखते हैं आप दामाद जी को। उसके बाद ना यहाँ पर अर्नब कहने लगता है कि हाँ मुझसे जितना हो सकेगा मैं उससे दूर रखूँगा, लेकिन दी के आसपास भटकने नहीं दूंगा। उसके बाद अर्नब जाने लगता है और जाते जाते सबसे कहने लगता है कि वो आदमी ना तो इस घर में आएगा और ना ही कोई उस आदमी का इस घर में नाम लेगा, मैं उसको दी की ज़िंदगी से निकाल कर फेंक चुका हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि अंजलि अपने रूम में होती है, ना कुछ खा रही है ना ही कुछ पी रही है और टैबलेट्स भी नहीं ले रही है। लेकिन तभी वहाँ शाम आ जाता है। शाम को देखकर नर्स चिल्लाने लगती है कि आप यहाँ क्यों आए हो, लेकिन अंजलि उससे मना कर देती है। तभी वहाँ पर शाम आकर बैठ जाता है और कहने लगता है कि रानी साहबा ये आपने अपना क्या हाल बना रखा है और आप सबसे पहले सूप पीजिए। तो उसके बाद अपने हाथों से वो अंजलि को सूप पिलाता है और उसे दवाई भी खिला देता है। इतने में हम देख रहे हैं कि अर्नब बहुत ज़्यादा सैड था, तो खुशी भी यहाँ अर्नब के लिए दवाई लेकर आती है और कहने लगती है अगर आप अपनी टैबलेट टाइम पर नहीं लेंगे तो फिर आप दी को कैसे संभालेंगे, दी को भी तो आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। तो अर्नब टैबलेट ले लेता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था, कहने लगता है कि मैं दादी की बात बिल्कुल नहीं मानूंगा। लेकिन फिर खुशी अर्नब से कहने लगती है कि अर्नब जी कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा लगता है कि बच्चे के गुजर जाने से श्याम जी पर बहुत असर पड़ा है और हो सकता है कि वो बदल गए हों, क्योंकि एक बच्चे की मौत ना किसी भी इंसान को बदल सकती है। लेकिन अर्नब कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है खुशी, वो बदल गया, वो कभी नहीं बदलेगा, वो जैसा है और उससे भी बदतर हो सकता है, वो दी की ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा और ना ही इस घर में। तुमने सुना ना मेरे नीचे क्या कहा था। वहीं हम देखते हैं कि हाँ अंजलि बहुत ज़्यादा परेशान थी और सोच रही थी कि सब कब तक चलता रहेगा। लेकिन शाम कहने लगता है कि रानी साहिबा हमें भी अच्छा नहीं लगता आपसे इस तरह छुप छुप के मिलने का, लेकिन हम चाहते हैं कि आप पूरी तरीके से ठीक रहें। लेकिन अंजलि कहने लगती है कि प्लीज़ आप सब कुछ ठीक कर दीजिए ना, आप तो सब कुछ ठीक कर देते हो और हम आपकी बात मानेंगे। तो शाम कहने लगता है कि हाँ अगर कभी ऐसा हुआ कि आपने खाना पीना छोड़ दिया और हमारे हाथ से ही खाएंगी तो शायद कुछ हो सकता है। तो अंजलि कहने लगती है कि हम ऐसा ही करेंगे, हम ना कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे और हम अपनी दवाइयाँ भी नहीं लेंगे, जब तक आप हमारे पास नहीं आ जाओगे तो हम कुछ नहीं खाएंगे।
उसके बाद शाम जाने लगता है और कहने लगता है कि रानी साहबा मुझे यकीन है फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर तो मुझे आना ही होगा और साले साहब भी नहीं रोक सकते। इतने में हम देखते हैं कि अर्नब ने डिसाइड कर लिया था कि वो दी को सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करेगा। अंजलि यहाँ बार बार खुशी समझा रही थी कि आपको एक मौका देना चाहिए, श्याम जी को शायद वो सुधर सकते हैं, लेकिन इतने में अंजलि रूम में आ जाती है अर्नब के। अब आगे क्या होगा कैसे होगा ये आपको पता चलेगा नेक्स्ट।